हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने एक सीरीज को चालू किया है जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड एग्जाम 2024-25। तो बच्चों, इसमें लगातार वीडियो आपको मिल रही है, जिसमें 2 वीडियो आपको मिल चुकी है, उसमें 2 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड एक डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड में 2014, 17, 19, 20, 22 कई बार पूछा गया है। तो आज हम लोग बच्चों इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसको डेरिवेशन को लिखने से पहले या बहुत कुछ इसमें चीजें हैं, तो हम इसको एक थोड़े से ट्रिक के द्वारा मतलब पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको सिद्ध करना है, फिर इसमें लिखते हैं। तो देखिए, तो बच्चों इसमें हमको सिद्ध ये करना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परंतु तरंगाग्र की सहायता से इसको सिद्ध करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बच्चों एक परावर्तक पृष्ठ है हमारे पास। इस तरीके से हमने एक बना लिया, एक परावर्तक पृष्ठ है ये। इस तरीके से इसको एक नाम दे देते हैं बच्चों, M डैश। तो बच्चों, इस परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंगाग्र इस तरीके से आपतित होती है, यानी इस बिंदु पर, और इसके अभिलंबवत इस तरीके से बच्चों ये बनेगा। अब बच्चों देखिए, यहां पर ये तरंगाग्र हमने ले लिया, इसको सीधे ऐसे मिला दे बच्चों, ऐसे। ठीक है। तो बच्चों ये तरंगाग्र की ये संचरण की दिशा को बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये तरंगाग्र इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी ये A है और ये B है, तो A भी तरंगाग्र ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसके A बिंदु से टकराया और बच्चों यहाँ पर ये B बिंदु है। ठीक है। तो बच्चों इसका जो तरंगाग्र है, ये जो तरंगाग्र है, तो इसका तरंगाग्र का A बिंदु सर्वप्रथम परावर्तक पृष्ठ MM डैश से टकराता है। देख रहे हैं आप। तो बच्चों B बिंदु जो है अभी टकराया नहीं है। मान लेते हैं T समय बाद ये तरंगाग्र का B बिंदु यहां पर सीधे पहुंचता है इस तरीके से, ऐसे। तो बच्चों ये B डैश हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने देखिए हम बना रहे हैं। अब बच्चों यहां से ये जो है परावर्तित होगा और इस तरीके से। तो बच्चों जितने समय में यहाँ ये पहुंचता है T समय में, उतने ही समय में, यानी उतने ही समय T समय में बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लग जाती हैं, जो कि ये पहुंच जाती है यहाँ A डैश पर। इस तरीके से बच्चों ये A डैश पर पहुंच जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि जितनी दूरी का ये है उतना दूरी का एक चाप लेंगे और इस बिंदु पर काट देंगे। तो यानी इसको हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से बच्चों देखिए इसका अभिलंब खींच देंगे और इससे यहाँ पर ये इसको मिलाएंगे। थोड़ा इसको सीधा करें बच्चों, तो ये ऐसे होगा और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे। तो बच्चों ये जो है हमने चाप काट लिया है, ये हमने चाप काट लिया है यहाँ पर। ये हम इसको दे रहे हैं A डैश और ये हमारा अभिलंब है। और बच्चों ये आगे की ओर इस तरीके से बढ़ेगा, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये A डैश B डैश इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग लंब खींच दें, तो बच्चों ये लंब हो गया और ये आपतित किरण हो गई। तो ये इससे बच्चों कितने कौन सा कोण बना रहा है? ये इससे कोण बना रहा है आपतन कोण, जिसे हम लोग I कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपतन कोण I बना रहा है, यह ध्यान दीजिए बच्चों। अब बच्चों ये वाला कोण अगर आप देखें तो संचरण के यानी तरंग के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो कोण होगा, इसको मैं नीले पेन से कर दे रहा हूँ, ये वाला जो कोण होगा बच्चों ये कितने होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो ये 90 डिग्री का होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये आपका I है, तो ये वाला कोण कितना होगा? कॉमन कोण, यानी इसके इधर वाला कोण कितना होगा? ये होगा बच्चों 90 माइनस I। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर ये जो कोण है, यानी ये पूरा कोण भी I होगा, ये पूरा कोण भी I होगा। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो आपका इतना कोण है, यानी ये और इस पर
ये वाला कोण बच्चों ये भी बन रहा है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि अभिलंब है और ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके बीच में क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो बच्चों ये कोण एक ही है, कैसे होगा देखिए, इसको सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यह जो कोण आपने I लिया है यह कोण x है, ये कोण x है, ये कोण देखिए x है बच्चों। तो आपका इतना कोण और ये वाला कोण यानी ये 90 माइनस I और AX को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा कोण हम पहले ही बता चुके हैं कि ये देखिए ये आपका जो है 90 डिग्री है। तो इस वाले कोण को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोण को और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग जोड़ लेते हैं बच्चों, 90 माइनस I प्लस, और इस कोण को हमने x नाम दिया है, x बराबर 90। तो बच्चों इसको अगर उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, x तो इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा प्लस 90 और ये हो जाएगा प्लस I। तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस और ये I हो जाएगा आपका प्लस में। तो देखिए 90 से 90 कट जाएगा तो AX बराबर क्या आ जाएगा I। तो बच्चों AX बराबर I यानी इस कोण के ठीक बराबर होगा, यानी आप ये सिद्ध कर चुके हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमने सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ABB डैश में जो ये कोण है वो आपका क्या है, I है। I जो है ये इस कोण के बराबर, यानी ये कोण बराबर है बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये आपकी क्या है, परावर्तित है, ये क्या है, अविलंब है। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो बच्चों इसमें ये वाला कोण जो होगा उसी तरीके से सिद्ध करेंगे तो यह कोण भी R आएगा आपका, यानी यह कोण और ये कोण कैसे सिद्ध हो जाएगा बच्चों, जैसे ये आपका R है तो बच्चों ये आपका कितना बनाएगा, ये बनाएगा आपका 90 डिग्री बनाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी क्या बनाएगा, ये यहाँ से 90 बनाएगा, ये 90 माइनस R है, तो 90 माइनस R और इस कोण को अगर जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये कोण भी R है। अब इसको ये सिद्ध करना है, हमने ये तो जान लिया कि इसमें जो दो त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुज में त्रिभुज पहला है ABB डैश, यानी ABB डैश ये हो गया आपका, और दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों वो क्या है आपका A डैश B डैश, यानी ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया A डैश B डैश, A डैश B डैश, देखिए दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों अब ये दो त्रिभुज आपको मिल गए, दो त्रिभुज में हमको ये पता हो गया कि ये कोण जो हमारा है A डैश B डैश, यानी कोण A डैश और B डैश, ये क्या है हमारा I है। और बच्चों दूसरा वाला जो कोण आप दिखाई दे रहा है, यानी इस त्रिभुज में आपका त्रिभुज है A डैश B डैश, A डैश B डैश, इसमें बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले त्रिभुज में कोण आपको ये है आपका त्रिभुज है 90 डिग्री है, तो A यहाँ पर ये वाला कोण AB डैश और A डैश, यानी कोण AB डैश B डैश और आपका क्या हो जाएगा A डैश, ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला कोण लिया गया है बच्चों। तो इसमें देखिए B डैश कोण और यहाँ पर क्या है बच्चों, सॉरी ये A डैश B डैश, तो यहाँ पर कोण बीच में लिखा जाता है, तो इसको हमको ये लिखना है, तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे A डैश AB, A डैश AB डैश। तो बच्चों ये वाला जो कोण है ये कोण है R। अब हमें ये जान लिए कि ये कोण R है और ये कोण I है और ये कोण R है, यानी ये वाला जो कोण है वो आपतन कोण है, ये वाला कोण है परावर्तन कोण है। यानी इसको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा नियम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं ये देखें। तो इसको बच्चों सिद्ध करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें हम ये काम करेंगे बच्चों कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। यानी ये त्रिभुज, तो बच्चों देखिए ABB डैश, देखते हैं ABB डैश, ये आपको मिल गया यहाँ पर ABB डैश। तो हमारे पास ये कोण जो A है, एक मिनट, ये वाला जो I कोण है ABB डैश, तो ABB डैश
ये होगा बच्चों, ये वाला ही तो कोण है, त्रिभुज तो हमारे पास ये है, तो ये पूरा कोण लेंगे तो आई तो ये होगा कोण ये हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बी डैश। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बच्चों, देखिए बी डैश, तब ये वाला कोण आपका होगा आई, इसी को हम लोग आई कह रहे हैं। और इसमें तो सही है, इसमें क्या है आपका ए बी डैश ए डैश, ये वाला सही है, ये वाला आपका सही है, आर ए बी डैश ए डैश, ये ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपका है। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज को, यानी दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। कौन कौन सा त्रिभुज है फिर से देख लेते हैं बच्चों। त्रिभुज हमारे पास है ए बी बी डैश, और सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है बच्चों, इसको सर्वांगसम का चिन्ह कहते हैं। तो ये त्रिभुज ए बी डैश ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ए डैश बी डैश। तो ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये प्रूफ कर देंगे कि ये कोण आई है आर के बराबर है। अब सर्वांगसम के लिए बच्चों देखिए क्या सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की सिद्ध करने के लिए बच्चों इसमें कई नियम होते हैं, या तो उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, या तो एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी एक भुजा बराबर हो तो उनकी संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वांगसम के लिए देखिए बच्चों पहली बात कि इस त्रिभुज में ए बी डैश, यानी ये वाला जो त्रिभुज है ए बी डैश, इसमें बच्चों ये है 90 डिग्री का, ये वाला त्रिभुज है ये 90 डिग्री का, और दूसरे वाले में देखिए बच्चों क्या है कि ये वाला भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों कोण आपके 90 डिग्री के हो गए, यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसमें एक कोण इस त्रिभुज का लिया जाए तो ये कोण है आपका, अब इस 90 डिग्री का लेंगे तो बच्चों लिखेंगे ए बी डैश बराबर, और इसमें लेंगे तो ये लिखेंगे कोण ए डैश बी डैश। तो बच्चों देखिए दोनों कोण बराबर हैं, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री समकोण, ये पहली कंडीशन हो गई, यानी दोनों त्रिभुज के हमने एक एक कोण को बराबर कर दिया बच्चों। और दूसरा बच्चों देखिए इसमें एक भुजा को ले रहे हैं बच्चों, भुजा इसमें कौन सी बराबर होगी बच्चों, ए डैश और यहाँ पर बी डैश, यानी हम लिख सकते हैं बच्चों ए डैश बराबर, और ए डैश ये वाली भुजा हो गई, और दूसरी हो गई आपकी बी डैश। तो बच्चों ये कैसे बराबर होगा, यहाँ हम ये देखते हैं बच्चों कि ए डैश यानी ये कितनी दूरी में, यानी बी डैश कितनी दूरी में पहुंचा था, बी डैश जो है उसको टी समय लगा था बच्चों। माध्यम एक ही है, यानी ऊपर का माध्यम एक ही है, और प्रकाश की चाल वही है, यानी भी अगर दूरी से चल रहा है, प्रकाश की किरण जो है भी अगर चाल से चल रही है, तो जितने समय में टी समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर हमारे पास निकल कर आता है चाल गुणा समय। तो बच्चों प्रकाश की चाल यहाँ पे सी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, भी और टाइम हम ले रहे हैं वी टी। तो बच्चों यहाँ पर है v इंटू टी, और ये है समान समय में, यहाँ पे लिखेंगे समान समय में तय दूरी। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर समान समय में तय दूरी। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर एक कोण हम बराबर कर चुके हैं और दूसरा हम एक भुजा को बराबर कर चुके हैं। अभी हमें एक भुजा और चाहिए, तो देखिए एक भुजा आपको कौन सी मिलने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों देखिए परावर्तक का जो पृष्ठ है एम डैश, तो इसमें एक भुजा है ए बी डैश, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए बी डैश। तो बच्चों ये वाली भुजा दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, जिसको हम लोग सीख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने दो भुजाओं को बराबर किया है, ए डैश और बी डैश, और दूसरा ए बी डैश, यानी दो भुजाएं और उनके एक एक कोण को हमने बराबर किया। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, और सर्वांगसम अगर त्रिभुज हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः ये सिद्ध होता है। यानी यहां पर बच्चों अतः कोण I बराबर कोण R, यानी
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यहाँ पर सिद्ध होता है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से इसको सिद्ध करना होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों इसके बारे में हमें लिखना है, तो हमें क्या क्या चीज लिखनी होती है, आइए चलिए उसको लिख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए इसमें जो भी कुछ लिखना है, देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया है, समझ लेते हैं बच्चों इसको। माना एक तरंगाग्र AB, तो हमारे पास तरंगाग्र AB है। AB किसी परावर्तक पृष्ठ MM' पर आपतित होता है, ठीक है, इस पर आपतित हो रहा है। माना तरंगाग्र का बिंदु A सर्वप्रथम पृष्ठ MM' से टकराता है तथा इसके T समय बाद बिंदु B' पर टकराता है। देखिए B पर टकरा रहा है। इतने समय यानी जितना समय लिया गया बच्चों, जितना समय ले रहा है, इतने समय T में A बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं परावर्तित होकर A' पर पहुंच जाती है। यानी इससे जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और कहां पहुंचेंगी, A' पर। तो A' पर पहुंच जाती। यदि A' यानी ये दूरी का जो हम लोग ये चाप लेंगे, यदि A' दूरी लेकर A' पर चाप खींचें तथा B' को A' से मिलाएं, तो B' को हमने A से मिला दिया बच्चों। देखिए यहाँ पर ये चाप कटा हुआ है, तो मिलाएं, तो यह परावर्तित तरंगाग्र को प्रस्तुत करता है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं A' B' ये वाला, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र को प्रस्तुत करता है। अब बच्चों माना आपतित तरंगाग्र अभिलंब से आपतन कोण I, तो देखिए जो आपतित है ये अभिलंब से कितना कोण बना रहा है I, तथा परावर्तित तरंगाग्र A' B', तो परावर्तित कौन सा है बच्चों, A' B', ये वाला परावर्तन कोण R बनाता है अभिलंब से। देखिए R बना रहा है। तो बच्चों इसके बाद हमने पहले इसको सिद्ध कर दिया है, केवल लिखना था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ से एक बार फिर से समझ लेते हैं, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन हो गया होगा, तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो बच्चों अभिलंब से कोण I बना रहा है, ठीक है, और यह जो तरंग के संचरण की दिशा है, इससे ये 90 डिग्री का कोण होता है, पहले बता चुके हैं, जो मैंने हरे कलर का दिखाया है, ठीक है। अब बच्चों इस अभिलंब के बाद ये वाला कोण कितना होगा, तो टोटल 90 में से I को घटा दिया जाएगा, तो 90 माइनस I हो जाएगा। अब इधर की ओर आते हैं बच्चों, तो ये जो पूरा है, यानी जो आप देख रहे हैं X लिखा हुआ है, ये पूरा कोण I है, इसको तो X हमने माना है। तो बच्चों इसी को कैसे सिद्ध किया है मैंने, कि ये कैसे होगा, इस I के बराबर कैसे होगा ये वाला X कोण, यानी ये भी I होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही है। कैसे सिद्ध किए हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसको हमने माना X, अगर इतने कोण में इतना कोण जोड़ देंगे तो ये टोटल, फिर ये नीचे वाले के देखिए ये कौन सा है कलर, यहाँ पे ये लाल है ये वाला, तो ये कितना है 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसी को जोड़ा गया 90 माइनस I प्लस X, इतना कोण, तो ये 90 हो गया। इसको पक्षांतरण किए हैं बच्चों, तो ये 90 माइनस हो गया, यहाँ पर देखिए ये 90 था माइनस, 90 का माइनस, और यहाँ पर I माइनस A प्लस हो गया, तो 90 से 90 कट जाएगा और X बराबर क्या हो जाएगा I, यानी ये जो कोण है वो इसके बराबर सिद्ध हुआ। तो बच्चों यही प्रोसेस लगा कर आप इधर भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कोण R है ये कोण R होगा। अब यहाँ पर ये तो हमने सिद्ध किया कि ये I कोण है R कोण है। अब इसके बाद ये सिद्ध करना है कि दोनों बराबर हैं, तो बराबर के लिए क्या करना होगा, हमें सर्वांगसम त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुज लिए जा रहे हैं, ADB', देखिए ये आपके पास है, और दूसरा त्रिभुज है AA', ये दूसरा त्रिभुज है ये वाला। तो बच्चों इसमें हमें सिद्ध क्या करना था कि दोनों का पहले एक एक कोण हमने बराबर किया है। तो देखिए ये 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधे इस पर ऐसे लंबवत होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा वाला भी 90 डिग्री आप देख सकते हैं, तो ये दोनों समकोण है 90 डिग्री का। दूसरा बच्चों हमने भुजा को बराबर किया है, AA', जो दूरी ये है आपका AA', वही है BB'। कैसे, क्योंकि बच्चों B से B' पहुंचने में जो समय लगता है T, और इसकी चाल क्या है V, तो VT यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर इसको भी यही समय लग रहा है VT, और इसको भी समय लग रहा है, दोनों को VT लग रहा है, तो यानी दोनों एक ही समय के द्वारा हो रहा है, तो इनकी दूरियां बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि समय एक ही है और चाल भी एक ही है, तो आपका चाल गुणा समय के हिसाब से दोनों बराबर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक भुजा और बचती है जो कि A', B' है, तो ये क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। तो इन दोनों त्रिभुज में बच्चों दो भुजाओं को बराबर किया गया और एक एक कोण को बराबर किया गया, तो जिससे ये सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। और सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध होने का मतलब इसके संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर होंगे, यानी जो कोण I है वो R के बराबर होगा, यानी कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
तो बच्चों इस तरीके से सिद्ध होता है। तो यानी आप इतना परीक्षा में लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखाया है, और इसके बाद इतना आप कर देंगे, और इसको आपको मैंने समझा दिया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स करके बताइए इसमें क्या कमी है या जो भी है वो आप इसमें बताएं हमें, ठीक है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे नए हैं बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये सीरीज लंबी चलने वाली है, ये लंबी जंग है। जब तक आपका परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाता हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।